हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट बंधन बैंक में है तो आप किस तरह से बंधन बैंक के एटीएम कार्ड को लिमिट सेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बता दें, कंट्रोल करना, लिमिट सेट करना मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी से अपने एटीएम कार्ड की लिमिट को सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने लिमिट की सेट कर दी एटीएम मशीन से 10,000, तो अब आपके एटीएम कार्ड से किसी भी एटीएम मशीन से 10,000 से ज़्यादा नहीं निकलेगा। 10,000 से ज़्यादा आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर पीओएस की लिमिट मान लीजिए सेट कर दिया 20,000, तो अब पीओएस के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन 20,000 से ज़्यादा नहीं होगा। 20,000 से कम तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट को भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेशनल लिमिट भी सेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल पीओएस की लिमिट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट, एटीएम मशीन से विड्रॉल की लिमिट, सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार सभी बैंकों को आरबीआई ने निर्देश दिया था कि आप अपने ग्राहकों को एटीएम सर्विस जब भी एटीएम कार्ड दें तो उसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ करके दें। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहा था। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से भी काफ़ी सारा फ्रॉड हो रहा था। इसीलिए यहाँ पर आपका एटीएम कार्ड ऑनलाइन काम नहीं करता होगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जब भी आप करने की कोशिश करते होंगे, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर अमेजोन से, तो आपका यहाँ पर एटीएम कार्ड काम नहीं करता होगा। साथ ही आप ऑनलाइन कोई भी इंटरनेशनल शॉपिंग करते होंगे तो इसमें भी आपका काम नहीं करता होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनेबल करना होगा, लिमिट सेट करना होगा। उसके बाद ही आपका यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काम करेगा। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बंधन बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन कर लेते हैं। अब ये ओपन होगा। आप अपना यहाँ पर जो भी आपका लॉगिन पिन होगा यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बंधन बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए कार्ड लिखा हुआ, आप कार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कार्ड पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे कार्ड दिखाई देगा, जो भी कार्ड आपका होगा। जैसा कि मेरा यहाँ पर क्लासिक कार्ड है तो यहाँ पे शो कर रहा है, इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है। पहला तो आपको ब्लॉक डेबिट कार्ड, यदि आप कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं, आपका कार्ड कहीं खो गया है, चोरी हो गया है, तो आप यहाँ से ब्लॉक डेबिट कार्ड पे क्लिक करके डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। अपना ट्रांजैक्शन पिन डाल के सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम डेबिट कार्ड को किस तरह से मैनेज करते हैं, मैनेज करने के लिए यहाँ पर डेबिट कार्ड सर्विस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बता रहा है कि नो लिमिट हैज़ बीन सेट, आपका लिमिट यहाँ पर सेट किया हुआ नहीं है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका कार्ड का जो भी लिमिट होगा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट किया हुआ यहाँ पे शो करेगा। तो मेरा कार्ड का यहाँ पे 40,000 का लिमिट सेट किया हुआ है डोमेस्टिक में, तो आपके कार्ड का आपके हिसाब से सेट होगा। आपके कार्ड का जो भी लिमिट होगा यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि डोमेस्टिक में मेरा 40,000 है, डोमेस्टिक पीओएस में 1 लाख का लिमिट है। इसी तरह से डोमेस्टिक ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 1 लाख का लिमिट है यहाँ पर सेट किया हुआ, और यहाँ पे डोमेस्टिक कॉन्टैक्टलेस में अभी ये बंद किया हुआ है। और इंटरनेशनल भी ये अभी आपका सेट किया हुआ है 40,000 का, और इंटरनेशनल पीओएस का 1 लाख का। इसी तरह से इंटरनेशनल ई कॉमर्स के लिए 1 लाख का, और इंटरनेशनल कॉन्टैक्टलेस ये अभी ऑफ किया हुआ है। चलिए हम इसको किस तरह से मैनेज करेंगे। यहाँ पर देखिए डोमेस्टिक एटीएम लिखा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे अभी 40,000 है, आप इसको 40,000 से कम कर सकते हैं, लेकिन 40,000 से ज़्यादा लिमिट सेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लिमिट सेट कर देंगे। मान लीजिए हम लिमिट सेट कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिमिट सेट कर देते हैं एटीएम से विड्रॉल की लिमिट 20,000, यानी कि हम किसी भी एटीएम मशीन से 20,000 से ज़्यादा मेरे एटीएम कार्ड से नहीं निकलेगा। ज़्यादा
कम निकलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो आप इस तरह से अपने ATM कार्ड का लिमिट सेट कर लीजिए। इसके बाद डोमेस्टिक POS का है, POS का लिमिट भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम सेट कर देते हैं, मान लीजिए हम 10,000 कर देते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक ई-कॉमर्स की लिमिट हम सेट कर देते हैं। यहाँ पर हम सेट कर देते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक ई-कॉमर्स का लिमिट मान लीजिए 20,000। तो हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हमारे कार्ड से होगा वह 20,000 से ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डोमेस्टिक कॉन्टैक्ट लिस्ट ये ऑफ किया हुआ है। ये आपका ऑन तभी होगा जब आपका मोबाइल में सपोर्ट होगा, तभी काम करेगा। जैसे मेरे मोबाइल में ये सपोर्ट नहीं है इसलिए ऑन नहीं कर रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल को यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो हम इंटरनेशनल भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मर्जी से सेट कर सकते हैं। जैसे ATM से विड्रॉल की लिमिट हम मान लीजिए 1,000 कर देते हैं। POS से लिमिट हम सेट कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 500। तो हम 500 से ज़्यादा इंटरनेशनल POS के थ्रू विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। और ई-कॉमर्स यानी कि इंटरनेशनल ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होता है इसकी लिमिट हम सेट कर देते हैं, मान लीजिए 2,000। तो हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि यदि आपका कार्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काम नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पर इसका लिमिट सेट कर लेना है। तो आप अपने मर्जी से यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि यदि आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, तो आप यहाँ से पहले इसका लिमिट सेट कर लीजिए, जैसे कि हमने लिमिट सेट किया है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जितना भी लिमिट आपने सेट किया है आप इसे बाद में बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिमिट सारा सेट कर लिया है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी लिमिट आपने सेट किया यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन पिन आपसे मांगा जा रहा है तो आप अपना ट्रांजैक्शन पिन फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन पिन फिलअप कर दिया है और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है डेबिट कार्ड एसेज लिमिट सक्सेस, यानी आपने जो लिमिट इसमें अपडेट किया है वह सक्सेस हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने ATM कार्ड की लिमिट को सेट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर लिमिट सेट करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको आपका कार्ड सुरक्षित रहता है और यहाँ पे कोई भी फ्रॉड होने का डर नहीं रहता है। तो आप यहाँ पर कोई भी लिमिट को बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। जैसे कि हम कार्ड पे क्लिक करते हैं तो अब ये फिर से ओपन होगा और यहाँ पे क्लासिक पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डेबिट कार्ड सर्विस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपने जो भी लिमिट सेट किया यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। तो आप कोई भी लिमिट को यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं या फिर घटाना चाहते हैं तो घटा भी सकते हैं। यहाँ पे यदि आप इसको ऑफ कर देंगे डोमेस्टिक ई-कॉमर्स को यहाँ से, तो अब ये काम नहीं करेगा मेरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। यदि इसको हम ऑन कर लेंगे तो ये काम करना फिर से चालू कर देगा। तो कोई भी पार्टिकुलर एक चीज़ को आप बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं आप अपने मर्जी से। चलिए हम होम पे चले जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर अपने ATM कार्ड, बंधन बैंक के ATM कार्ड की लिमिट को सेट कर पाएंगे आसानी से। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका कार्ड सुरक्षित रहता है, साथ ही कोई भी कार्ड से आपका फ्रॉड होने का डर नहीं रहता है। यदि आपने लिमिट सेट करके मान लीजिए 10,000 करके रखा है, कोई आपका कार्ड का पिन जान भी जाता है या फिर ऑनलाइन आपका पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की कोशिश भी करता है तो 10,000 से ज़्यादा आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उम्मीद है कि मैंने आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस बता दिया है। यदि आपके मन में कोई सवाल लगता है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब हम ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।